हेलो 9th क्लास स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर एवरीडे डोज ऑफ लर्निंग। मेरा नाम आकाश और आप देख रहे हो मैथ्स की क्लास। ये है आपकी एक्सरसाइज 11.4 का सेकंड पार्ट। ठीक है, सरफेस एरिया वॉल्यूम्स का लास्ट लेक्चर है ये। एनसीईआरटी से अपन ने फ्रॉम फर्स्ट एग्जांपल टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज वी आर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर। ठीक है, इसके बाद में हम एक नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज की जो क्लास रहेगी वो प्रॉपर्ली डेडिकेटेड रहेगी 11.4 के क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 पे। 5 क्वेश्चन बचे अपने, उसके बाद में अपना एनसीईआरटी का खत्म है। 4 एक्सरसाइज थी इस चैप्टर में, इसलिए चैप्टर थोड़ा लंबा चल गया। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 का लेक्चर आपके पास ऑलरेडी आ चुका है, तो ये है क्वेश्चन नंबर, उसी का सेकंड पार्ट है एक्सरसाइज 11.4 का। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट क्लास 9th एक्सरसाइज 11.4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए अब तक के क्वेश्चंस में, क्योंकि सारे थॉरोली आपको समझाए गए हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में एक शायद क्वेश्चन में कैलकुलेशन मिस्टेक हुई थी, उसको आपने अब तक मेरे को लग रहा है रेक्टिफाई कर लिया होगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बाकी अपन ने क्वेश्चन कर लिए थे खत्म। ठीक है, सेम क्लास आज रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? एक हेमिस्फेरिकल टैंक है। इट इज मेड अप ऑफ एन आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक। इफ द इनर रेडियस इज 1 मीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड टू मेक द टैंक। ठीक है, चलो एक कहानी सुनते हैं। एक चीज बताओ, एक हेमिस्फेरिकल टैंक है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये वो टैंक है। ठीक है, और ये आयरन शीट का बना हुआ है। ठीक है, तो मैं ये भी जूम कर रहा हूँ कि आयरन शीट जो 1 सेंटीमीटर थिक है वो इतनी थिक है। थिकनेस दे रखी है ना अपने को, तो थिकनेस अपने को एक डायग्राम में बनानी पड़ेगी, दिखानी पड़ेगी थिकनेस का। ठीक है, ये वो थिकनेस है। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूँ, सुनना बात ध्यान से मेरी। ये क्या कह रहा है कि हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ एन आयरन शीट। ये आयरन की बनी हुई है। ठीक है, तो अपन इसको आयरन बनाते हैं, इसको कलर दूसरा दे देते हैं। अपन एक काम करते हैं, ठीक है, मान लो ये जो थिकनेस है, ये जो पार्टिकल अपना, ये आयरन है। ठीक है, ये पूरा आयरन है। तो ड्राइंग करना है ना, ठीक है, ये अपना थिकनेस हो गया इसका। ये आयरन की शीट है। ठीक है, अब इस आयरन की शीट में एक चीज बताओ मेरे को, ये थिकनेस है, इसकी थिकनेस कितनी दे रखी है अपने को? 1 सेंटीमीटर। मतलब ये जो थिकनेस चल रही है ना, ये ऑल ओवर द सरफेस, ये जो थिकनेस है ये 1 सेंटीमीटर की थिकनेस है। थिकनेस, ठीक है। क्या कह रहा है? इफ द इनर रेडियस इज 1 मीटर, भाई रेडियस तो इधर होती है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, ये इधर थिक है तो इधर भी थिक होगा ना, ऐसे हो गए। अब इधर लाल लाल नहीं कर रहा यार, मैं आपको समझाने के लिए किया था मैंने, आई होप आप समझ गए होंगे। चलो इसको ब्लैक कर देते हैं, ये थिक ही तो है और क्या है। ठीक है, तो जब तुम इस पार्ट को ऐसे देखोगे, ऐसे देखोगे इस पार्ट को, ठीक है, तो ये अब मैं तुमको बेस नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ ये ऊपर ऊपर से देख रहे हो तुम इसको। तो ये थिकनेस दे रहा है तुमको इतनी, मोटाई इसी को तो बोलते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है देखते जाओ। इट इज सेइंग दैट 1 सेंटीमीटर थिक है। इफ इनर रेडियस मतलब ये वाली रेडियस से बोल रहा है कि इट इज 100 सेंटीमीटर और वी कैन से 1 मीटर बराबर। ठीक है, और ये तुमको थिकनेस दे रखी है 1 सेंटीमीटर ऑलरेडी। ठीक है, क्या बोल रहा है? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अर्थ, नहीं सॉरी, मैं क्वेश्चन बार बार यहीं पे टक रहा हूँ। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड। अब ये आयरन का यूज कितना हुआ ये पूछ रहा है मेरे को। एक चीज बताओ, अगर ये थिक नहीं होती, लेट्स अज्यूम कि ये थिक नहीं है, ये वाली लेयर ही नहीं है, ये सिंपल एक ऐसा हेमिस्फेयर है, तो इसकी वॉल्यूम में क्या ये पूरा जो जितना भी ये रख सकता है अपने अंदर, ये सारा वॉल्यूम हो गया इसका, हो गया। अब ये क्या बोल रहा है कि अब ये थिक मान लो इतनी थिक है, तो इसका वॉल्यूम कम हुआ या नहीं हुआ? हुआ। ये वॉल्यूम कहाँ गया? ये वॉल्यूम इस शीट ने डिस्प्लेस नहीं किया क्या भाई? ये जो पूरा इसका बाहर वाले का वॉल्यूम था वो डिस्प्लेस कैसे हुआ, गायब कैसे हुआ? क्यों? क्योंकि वहां पे आयरन शीट आ गई उसकी जगह। तो आयरन शीट का जितना वॉल्यूम होगा, उस आयरन का जितना वॉल्यूम होगा वो इतना ही तो होगा ना। अब देखो, अब अंदर का वॉल्यूम अलग हो गया,
और बाहर का वॉल्यूम अलग हो गया। ये तो कहना चाह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर अंदर का वॉल्यूम बाहर के वॉल्यूम में अगर देखा जाए तो अंदर का वॉल्यूम भी आ रहा है, वॉल्यूम ऑफ आयरन शीट भी आ रहा है कि आयरन शीट कितना जगह घेर रही है, ठीक है, कितनी एयर को डिस्प्लेस कर रही है। लेकिन ही इज आस्किंग व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ आयरन शीट। मेरे को चीज बताओ, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या कि टोटल वॉल्यूम, या फिर इसको आउटर बोल लो, आउटर वॉल्यूम इज इक्वल्स टू इनर वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय आयरन शीट, ठीक, यही बोल सकता हूं ना मैं, इसको बोल सकता हूं। मेरे से तो क्वेश्चन में पूछा ही ये है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको इधर माइनस में लेके जाऊंगा क्या, मतलब कि वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय आयरन शीट मस्ट बी इक्वल्स टू आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। ये बात होनी चाहिए क्या, ठीक है। आउटर वॉल्यूम में क्या आउटर रेडियस काम नहीं आएगी क्या, इनर वॉल्यूम में क्या इनर रेडियस काम नहीं आएगी क्या, बस यही कॉन्सेप्ट समझाना था मेरे को, और कुछ नहीं है, ठीक है। ये कैसे आया, ठीक है, ये नहीं सोचना है कभी भी कि ये जगह घेर रहा है, जगह नहीं घेर रहा है, इसने एयर को डिस्प्लेस किया है। जगह घेरना ही सरफेस एरिया, और वहां समा जाना, कंटेन करना उस चीज को, वो अलग चीज है, ठीक है। पानी में अगर पानी बॉटल में 1 लीटर पानी होता है, उसको ऐसे नहीं बोलो ये पानी जगह घेर रहा है, नहीं, उस कंटेनर की वॉल्यूम 1 लीटर है। अगर उसमें आप कोई और चीज डाल रहे हो तो वो चीज जो डल रही है वो उसके अंदर लिक्विड या वाटर डलने वाला था उसको डिस्प्लेस कर रही है। बेसिकली इसके बाहर वाले वॉल्यूम को डिस्प्लेस किसने किया और कितना किया, इस आयरन शीट की थिकनेस ने किया। कितना किया, जितना इस आयरन शीट का खुद का वॉल्यूम है उतना इसने डिस्प्लेस कर दिया, खत्म बात यहीं पे, ठीक है। इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसका, यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अब वो तो तुमको आता ही, देखो अगर अंदर की ये रेडियस है, ठीक है, तो बाहर की रेडियस बाहर तक होगी ऐसे, ठीक है। तो इनर रेडियस जो अंदर की रेडियस होती है उसमें अगर मैं थिकनेस ऐड कर दूं इस रेडियस में, प्लस मतलब इनर रेडियस प्लस थिकनेस ऐड कर दूंगा, तो क्या बाहर की रेडियस नहीं आएगी, पढ़ा रखा है तो मैंने, ठीक है। तो बाहर की रेडियस कितनी होगी तुम्हारी, आर कितनी होगी, 101 सेंटीमीटर नहीं हुई क्या, हुई। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, ये समझाना था मेरे को बस, आउटर वॉल्यूम और इनर वॉल्यूम कैसे आया। कुछ चीज़ें मिटेंगी अब इसमें से, जैसे ये मिट जाएगा, एक ये मिट जाएगा, ये मिट जाएगा, ये मिट जाएगा, ठीक है। लेट्स से इसको रहने दो, ठीक है। तो एक चीज़ बताओ मेरे को, देखो इनर रेडियस प्लस थिकनेस मस्ट बी इक्वल्स टू आउटर रेडियस, ठीक है। तो इनर रेडियस तो हमारे पास में कितनी है 100 सेंटीमीटर, प्लस थिकनेस हमारे पास में कितनी है 1 सेंटीमीटर, मीन्स आउटर रेडियस कितनी होगी, आउटर रेडियस इसको बड़ा आर बोल देते हैं अपन, कितना हो गया 101 सेंटीमीटर बराबर। मतलब वॉल्यूम ऑफ आयरन शीट कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ आयरन शीट कैसा आएगा, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, बराबर बात, ठीक है। आउटर वॉल्यूम क्या है, वही हेमिस्फेयर, मतलब 2/3 पाई आर क्यूब बड़ा वाला आर, आउटर वॉल्यूम बड़ा वाला आर, मतलब आउटर रेडियस कम आएगी, माइनस 2/3 पाई छोटा आर क्यूब, यही होगा, ठीक है। 2/3 पाई को कॉमन लो, आर क्यूब माइनस आर क्यूब, ये आया क्या, बराबर, ये आया, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, चलो कर लो यार, उस बोर्ड पे काम आ जाएगा, ठीक है। देखो अब आर क्या है, बड़ा वाला आर 101 का क्यूब माइनस स्मॉल आर कितना है 100 का क्यूब, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब में निकल रहा है वॉल्यूम, 2/3 इंटू पाई की जगह मैंने पुट कर देना है, उल्टा हो गया बुक, लेकिन इसमें कोई दे नहीं रखी, ठीक है। तो 22/7 ही पुट कर देंगे, ठीक है। ये कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। एल्जेब्रिक एंटिटीज नहीं पढ़ी है तो पढ़ लो नालायकों। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, क्या a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, a प्लस बी नहीं होता है क्या, होता है। तो मेरे को तो a क्यूब प्लस ए, सॉरी माइनस है, सॉरी, तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, और ये a माइनस बी, ठीक है, ये हो जाएगा। अब मेरे को तो ये दे रखा है a क्यूब माइनस बी क्यूब, मेरे को तो ये निकालना है, मतलब मेरे को ये निकालना है, तो ये कैसे आएगा, a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab और a माइनस बी, यही तो आएगा, ठीक है। इस केस में a और b क्या है, बड़ा आर और छोटा आर, मतलब r माइनस आर का क्यूब कैसे आया,
मतलब ए को तो क्या मानोगे तुम, बड़ा आर, और बी को क्या मानोगे, छोटा आर। अलजेब्रिक एंटिटीज का यूज करना सीखो। यहाँ पे गधों की तरह क्यूब मत निकालना जाना इसका, अलजेब्रिक एंटिटीज क्यों आई है फिर तुम्हारे, आर माइनस आर। ए क्या है, बड़ा आर है, बी क्या है, छोटा आर है। तो मतलब क्या हुआ, 3 इंटू आर, आर माइनस आर। ठीक है, अब ये ईजी हो गया। आर माइनस आर क्या होगा, आर माइनस आर क्या होता है भाई, 1 सेंटीमीटर नहीं होता क्या, 1 क्यूब प्लस 3 इंटू आर मतलब 101 इंटू 100, तो 101 इंटू 100। ठीक है, आर माइनस आर 1 वापस से बराबर। ठीक है, तो मतलब 1 हो गया, प्लस 101 इंटू 100, 10100 नहीं हो जाएगा क्या, 3 इंटू 10100, और 1 का तो कोई सेंस ही नहीं है, तो 3 इंटू 0 0 3 0 3। अब ये 1 ऐड होना है तो इसके आगे 1 भी लगा दो, 30301 सेंटीमीटर। मतलब 30301 आ जाएगा किसका वैल्यू, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या है, आर क्यूब माइनस आर क्यूब। मतलब मैं यहाँ पे क्या पुट कर दूंगा, 2/3 इंटू 22/7 इंटू 30301, ये आ जाएगा। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है रे बाबा, कटेगा ही नहीं तो मेरे को तो ऐसा लग रहा है। कहाँ गया क्वेश्चन, इसका आंसर 0.6348 आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है इसका आंसर। देख लो फिर भाई, नहीं कटेगा तो ऐसे आएगा, और क्या करेंगे, काट लो इसको। 7 जाएगा, 2372061, 7 से भी नहीं जा रहा, बेड़ा गर्क, मल्टीप्लाई कर लो, और क्या, और कोई ऑप्शन नहीं। 21 1 जा 21, 22 1 जा 22, 2 कैरी, 0 आया तो 2 वापस आ गया, 22 से 66, 6 कैरी, 0 आया तो 6 वापस आ गया, 22 3 से 66, 66 66 22, ये आना चाहिए। इंटू 2 कर दोगे, वापस कर दो, अपॉन में 21 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, और ये वॉल्यूम इसने किस में पूछा है, मीटर में, मीटर क्यूब में पूछा है। तो एक काम करो, मीटर में था ना सब कुछ, अपने सेंटीमीटर किया है, तो देखो बता रखा है मैंने, सेंटीमीटर क्यूब से जब मीटर क्यूब में जाओगे तो इंटू करना पड़ता है 1 2 1 2 1 2। ये मैंने कब बताया था, मैंने सरफेस एरिया के टाइम बताया था कि जब आप स्क्वायर से स्क्वायर में आते हो 2 बार करना पड़ता है। सेंटीमीटर से देखो यार, सेंटीमीटर से जब मीटर में जाओगे, अच्छा उल्टा बता रहा हूँ, सॉरी, डिवाइड होएगा ये, डिवाइड बाई 1000। ठीक है, सेंटीमीटर से मीटर में जाओगे डिवाइड बाई 1000, सेंटीमीटर स्क्वायर से जब मीटर स्क्वायर में जाओगे तो डिवाइड बाई 1000, 100 इंटू 100। मैं 1000 क्यों बोल रहा हूँ यार, सेंटीमीटर से मीटर में जाओगे डिवाइड बाई 100, सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में जाओगे डिवाइड बाई 100 इंटू 100, लेकिन सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में जाओगे डिवाइड बाई 10 10 10 10 10 10 10 नहीं 1000000। ठीक है, तो कर दो मल्टीप्लाई भाई इसको, 2 to the 4 2 to the 4 2 6 12 1 2 6 12 13 1 2 6 12 13 1 2 6 12 13, ये आ रहा है क्या इसका, 2 to the 4 2 to the 4 2 6 12 1 2 6 12 1 13 1 2 6 12 1 13 1 2 6 12 1 13। ठीक है, अपॉन में आ जाएगा अपना 21 इंटू आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, क्यों, क्योंकि मीटर क्यूब में आंसर लेके आना है। ठीक है, अब देख लो भाई, ये कटेगा तो है नहीं। ठीक है, तो इसको काट लो, जैसे भी डिवाइड करना है इसको, या तो ऐसे रख लो इसको, 21 से काटो सीधा, लेकिन फ़ायदा उसी में, 21 से जो काटोगे ना, 21 तुम्हारा आएगा 6 5 जा 105 होता है, 6 जा जाएगा, 6 जा जाएगा। ठीक है, 6 जा जाएगा, ये 6 126 टाइम्स, 21 इंटू 6 6 6 ठीक है, 126 बार जाएगा, 6 बार जाएगा 126, तो 4 3 7 और 4 3 7 और 7 3 73, 3 जा 63, 102 21 4 जा 21 4 जा कितना हुआ भाई, 84 84 माइनस होगा 16 टू 18 184 184 21 से कितनी बार जाएगा भाई, 7 टाइम्स 1 2 147 8 9 टाइम्स 9 टू 189, तो 8 टाइम्स जाएगा। ठीक है, और 8 टाइम्स जाएगा तो ये 8 8 दूनी 16 168 लेके आएगा, 270 14 216 164 आया, तो 21 7 जा 7 147 8 जा करो 8 7 जा जाएगा, इसको इससे निकालने की जरूरत नहीं है, बताता हूँ क्यों, पॉइंट में क्यों निकालना, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 सीधा 1 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ पे आएगा ये। ठीक है, 0.0063 आ रहा होगा, नहीं 0.063 आ रहा है, अच्छा 0.063 तो आ रहा है अपना भी, तो क्या आ रहा है 0.06348 इस तरह का आएगा मीटर, ये तुम्हारा आंसर है। कैलकुलेशन देखो बेटा, कॉम्प्लिकेटेड तो है हल्की सी। ठीक है, लेकिन इसको अगर तुम क्यूब निकाल के माइनस करने पे गए ना, तो मैं बता रहा हूँ तुमको गारंटी दे सकता हूँ, स्टॉप वॉच लगा लेना, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा।
काटा ही नहीं जाएगा पहली बात तुम्हारे से फिर। तो ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का बहुत बड़ा रोल है, इनको तुमको पढ़ना ही पड़ेगा, मत छोड़ो, वरना एग्जाम में आएगी रट के क्या ही कर लोगे। 0.06348 आ रहा है, 7 में लिया इन्होंने तो उसको भी हटा दो, फिर फालतू डिवाइड कर रहा था मैं 21 से। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसको अलग अलग भी मत करना, टाइम लगेगा बहुत, अलग अलग वॉल्यूम निकालने बैठ गए तो कॉमन लो, जितना हो सकता है उतना टाइम कम करो, ठीक है। आर क्यूब मतलब बड़ा आर 101 का क्यूब, 100 का क्यूब, 100 का क्यूब हमको पता है क्या होता है, और 101 का भी क्यूब मैं निकाल सकता था, लेकिन उससे सेंस कोई नहीं निकलता, क्यों? क्योंकि आंसर तुम्हारा यही आना था, ठीक है। और 101 का क्यूब निकालने कहाँ बैठोगे बताओ तुमको? स्क्वायर तो मेरे को पता है 10201 आ जाएगा, उसमें फिर 101 में मल्टीप्लाई करूंगा, इससे बढ़िया मैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब की एंटिटी लगाऊंगा ना सीधा। मेरे को तो ये दिया, मेरे को तो ये निकालना है ना, तो मैं इन सबको उधर ले आऊंगा, प्लस में आ गई है, ठीक है। और मेरे को जाहिर सी बात पता है कि यहाँ पे इसको अपन ए मान रहे हैं, इसको बी मान रहे हैं, मतलब बड़ा आर छोटा आर, तो मतलब ए को मैं बड़ा आर बोल दूंगा, बी को छोटा आर बोल दूंगा, वैल्यूज पुट कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज होती इसलिए, ये मेरा आंसर आएगा, ये मेरा आंसर मैं पुट करूंगा, इसके बाद में इसका मल्टीप्लीकेशन होगा सबका, और 21 से डिवाइड होगा, 21 से डिवाइड होने के बाद में बस मीटर क्यूब में चेंज करना पड़ेगा तुमको, ठीक है। और अगर पहले से स्टार्टिंग से अगर मीटर में लेके चलते हो तो आई कैन अश्योर यू दिक्कत आएगी, क्योंकि पॉइंट्स में जाएगा, डेसिमल आ जाएगा फिर वो। देखो इसको 1 सेकंड दो मेरे को, मैं आया। आई होप हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर और भी करने हैं, 7 पे आएंगे, पहला ही क्वेश्चन हुआ है अभी तक, क्वेश्चन वर्थ इट भी था लेकिन पहला ही हुआ है भाई। चलो मिटा रहा हूं मैं, एक बार स्क्रीनशॉट एक बार और हट जाता हूं, देख लो बस, हो गया है तुम्हारा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तुम्हारे को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7 तो इजी दिख रहा है बहुत। क्या लिखा हुआ है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154। ऐसे स्फीयर का वॉल्यूम निकालो, इसका सरफेस एरिया 154 है नहीं इजी? है ही भाई। सरफेस एरिया स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है? 4πr²। 4πr² के आगे तुम 154 को लगा सकते हो और r निकाल सकते हो, बराबर। r निकल गई तो वॉल्यूम निकालना कौन सी बड़ी बात है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, सरफेस एरिया दे रखा है हमको, कितना दे रखा है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमको इसका वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। सरफेस एरिया को हम क्या लिख सकता हूँ? 4πr²। ये तो बहुत कर लिया अब तक, तो ये होता है 4 × 22/7 × r² इक्वल्स टू 154। ये आया, देखो 7 बार जाएगा ये, तो r² कितना आया? 7 × 7 इधर आ गया, अपॉन में 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 × 2 लिख सकता क्या? तो r कितना हो गया? रूट का 7 × 7 अपॉन 2 × 2, ठीक है। तो r मेरी कितनी आ जाएगी? 7/2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में ना, हाँ ये आ गया r, ठीक है। पूछा गया क्वेश्चन में वॉल्यूम निकालना है, मतलब वॉल्यूम निकाल दो। वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 πr³, तो 4/3 × 22/7 × r³ क्या हो गया? 7/2 × 7/2 × 7/2, ठीक है। देखो 7 से 7 काटो, 2 2 4 होता है, 4 से 4 काटो, इस 2 को भी 11 बार काट दो, इससे बचा कितना? 11 × 7 × 7/3, ये बचा। 11 7 77 होता है, 77 से 1 कितना होता है? 539/3, तो कितना आ जाएगा? 3 1 3, 2 3 3 7 2 9 3 9 27, 2 बचेगा और नीचे 3 आ जाएगा, मतलब 179/2/3 सेंटीमीटर क्यूब। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, हलवा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। देख लो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्वेश्चन नंबर 8 पे आऊंगा मैं। कब का पानी पड़ा है यार, ये शिट, क्या पी लिया? परफेक्ट, चलो
इतना टाइम देने वाला क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे। आई होप मैं पूरा एनसीईआरटी करवा रहा हूँ, पूरा सॉल्यूशन करा रहा हूँ, तो कम से कम एक दो बच्चों की भी हेल्प हो रही है तो मेरे को बहुत बढ़िया लगेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग, डोम किस फॉर्म में होता है? हेमिस्फेरिकल फॉर्म में होता है। पहले बताया था मैंने, इसरो का एग्जांपल देके, जब शायद हेमिस्फेयर का चल रहा था, ये ऐसा गुमटी सी बनी होती है, गुमटी बोलते हैं, ये हेमिस्फेरिकल फॉर्म में होती है। एक बिल्डिंग का डोम है, इसको अंदर से व्हाइट वॉश किया गया। अंदर से मतलब डोम है तो ईंट की पर्दी होगी, ध्यान रखो, कॉमन सेंस लगाओ, ठीक है। तो ये थिकनेस के साथ आ जाएगा क्वेश्चन ये, ठीक है। इसके इनसाइड में व्हाइट वॉशिंग हो रही है, इनसाइड में व्हाइट वॉशिंग हो रही है, तो एक बात बताओ, व्हाइट वॉशिंग बेस पे तो होती नहीं है, बेस नॉट इंक्लूडेड इन वाइट वॉशिंग, ठीक है। वाइट वॉशिंग होगी सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया पे। और CSA और ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है? 2πr², ये होता है, ठीक है। और इनसाइड में और हो रही है, तो ये जो रेडियस होगी वो इनर रेडियस होनी चाहिए, ठीक है। बस यहाँ तक अपन ने एक्सट्रैक्ट कर लिया। आगे देखो, इट वॉज वाइट वॉश्ड एट द कॉस्ट ऑफ, टोटल कॉस्ट दे रखी है भाई, क्वेश्चन अलग है, टोटल कॉस्ट दे रखी है हमको, कितना दे रखा है टोटल कॉस्ट? ₹49,89.60 इतना दे रखा है। इफ द कॉस्ट ऑफ द वाइट वॉशिंग इज, रेट भी दे रखी है, रेट कितनी दे रखी है अपने को? ₹20 per meter square। फाइंड द इनर इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम, अपने को इनर सरफेस एरिया निकालना है, इनर CSA निकालना है एक तो, और क्या निकालना है भाई फर्स्ट पार्ट में तो, और सेकंड पार्ट में वॉल्यूम ऑफ द एयर, वॉल्यूम में निकालना है अंदर का ही। वॉल्यूम ऑफ एयर बोला है इनसाइड में, तो रेडियस भी इनसाइड की यूज होगी, मतलब थिकनेस नहीं दे रखी, थिकनेस का कोई काम ही नहीं, सारा काम अंदर ही करना अपने को, ठीक है। क्या कह रहा है, एक चीज बताओ मेरे को, अपन क्या करते हैं हमेशा, अपन को व्हाइट वॉश का कॉस्ट पूछता है, टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट अपन कैसे निकालते हैं? बोला सर टोटल कॉस्ट ऐसे आएगा कि हम रेट जो दे रखी होगी ना हमारे को, उसको हम एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा टोटल कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। ये करते हैं अपन। एक चीज बताओ मेरे को, अगर तुमको टोटल कॉस्ट पूछ रहा है, रेट दे रखा है, एरिया दे रखा है, ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा। अब मेरे को रेट और टोटल कॉस्ट दे रखा है, एरिया नहीं दे रखा, तो एरिया निकल नहीं सकता क्या इस फॉर्मूले से? भाई एरिया क्या होता है भाई? टोटल कॉस्ट कितनी लग रही है और 1 मीटर स्क्वायर की रेट क्या थी, उससे क्या मैं टोटल एरिया नहीं निकाल दूंगा क्या? अरे अगर मैं तुमको बोल रहा हूँ कि 10 मीटर स्क्वायर तुम्हारा एरिया है मान लो घर का, ठीक है, उसमें पेंट करने के 100 रुपये लग रहे हैं, ठीक है। अगर मैं तुमको बोलूँ कि इसकी जो रेट है, एरिया को हटा दो एक बार, अब मैं इसको ऐसे बोल रहा हूँ कि इसकी जो रेट है सर, हमने रेट ली है 2 पर मीटर स्क्वायर की, तो तुमको अगर एरिया निकालना हो, यार 100 रुपये मेरे पूरे कमरे के लग गए और 1 मीटर स्क्वायर के इन्होंने 2 रुपये लिए, मतलब टोटल कॉस्ट को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, मतलब 1 मीटर स्क्वायर की रेट से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे को पता चल जाएगा कितना एरिया है मेरा। 50 मीटर स्क्वायर का एरिया होगा, तभी तो 50 को 2 से मिला करके 100 का रुपये लिया हमसे, यही तो बात है। तो वैसे ही भाई जितना एरिया लगा है हमारा, ठीक है, एरिया कितना हुआ भाई, टोटल कॉस्ट जितनी भी आती है ना, उसमें अगर हमको रेट से डिवाइड कर दें तो एरिया नहीं आ जाएगा क्या हमारा? बिल्कुल आएगा कि भाई टोटल कॉस्ट हमारी मान लो इतने रुपए लग गए और इतने रुपए पर मीटर स्क्वायर की रेट पे लगे, है ना। अब एरिया कितना होगा? तो जाहिर सी बात है ना भाई, ये टोटल कॉस्ट है, इसमें एरिया भी तो मल्टीप्लाइड है, किससे मल्टीप्लाइड है? रेट से मल्टीप्लाइड है, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको रेट से डिवाइड कर दूंगा, इसको अगर मैं रेट से डिवाइड कर दूंगा तो रेट से रेट कटनी जाएगी क्या? एरिया नहीं आ जाएगा क्या? ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एरिया कितना हो गया? नहीं तो अगर ऐसे भी किसी के दिमाग में नहीं घुसा है, फॉर्मूले टू फॉर्मूले चलो, टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है रेट इनटू एरिया, ठीक है। अब रेट जो होती है आपने वो एरिया निकालना है, तो रेट को डिवाइड कर दो टोटल कॉस्ट से, खत्म। टोटल कॉस्ट कितनी है? 4989.60 को हटाओ, नीचे 20 × 10 कर दो, 100 कर दो, सॉरी, ठीक है, बराबर। अब देखो मेरी बात, इसको 1000 कर दो, 2 से काट दो, इसको भी 2 से काट दो, 2 2 जा, 2 4 जा, 2 9 जा, 2 4 जा, 8 जा और 0 जा, 2 से कट गए, ठीक है। 3 0 से 1 0 से 1 0 कट गया, यहाँ पे आ गया, मतलब 249.48 मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर स्क्वायर की रेट है, ये तुम्हारा CSA है, इनर CSA, या इतने एरिया पे इन्होंने इतने की रेट से मल्टीप्लाई किया होगा, तब जाके इतना कॉस्ट आया, ठीक है। ये तुम्हारा फर्स्ट पार्ट का आंसर है। सेकंड पार्ट तुमको क्या पूछता है क्वेश्चन को, ये देखो, इसको मिटाए थे अपन एक्स्ट्रा चीज़ों को, ये मिटा सकते हैं। 249480, ठीक है।
अब ये काट गया तो ये आ गया और पॉइंट इधर लग गया। ठीक है, अब देखो सेकंड पार्ट क्या पूछ रहा है। सेकंड पार्ट मुझसे पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम, इनसाइड में कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर समा सकती है, मतलब इनर वॉल्यूम पूछा है क्या इसने, मतलब वही हेमिस्फेरिकल डोम में तो 2/3 पाई r क्यूब लगेगा, बट r कहाँ से आई, r तो इससे आएगी। ठीक है, r दे रखी है क्या अपने को, नहीं दे रखी है ना, r तो निकालनी पड़ेगी भैया, है ना, r निकालनी पड़ेगी ये। अब इससे r भी निकालो पहले, क्योंकि तुमको वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम के लिए r तो चाहिए ना। अब r निकालो इससे, इनर सी से क्या होता है भाई, इसका 2πr² होता है क्या, किसके बराबर है, 24948/100 के। ठीक है, तो 2 × 22/7, ये तो लंबा जाएगा थोड़ा सा, इसको इधर ही करना पड़ेगा। वॉल्यूम का सेकंड पार्ट इधर आएगा भाई, ध्यान रख लेना, पहले रेडियस भी तो निकालनी पड़ेगी। देखो मतलब 2 × 22/7 × r², मेरा किसके बराबर है, 24948/100, इसके बराबर है। ठीक है, r² देख लो, r² लेके आनी है मेरे को, 22 से कटेगा 297466, बिल्कुल कटेगा 22 से, 1 टाइम्स 29, 1 टाइम्स 74, 6 टाइम्स, ओ सॉरी 3 टाइम, और ये 4 टाइम, 1134 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको 2 से भी काट दो, 2 6 2 5 10, 6 7 567, और ये आ गया r² = 567 × 7/100। मेरे को क्यों लग रहा है कि मैंने गड़बड़ कर दी फिर से, 22 1 22 2 9, 22 1 22, 7 बचेगा, 7 और 4 22 3 66, 4 और 4 8, सही है, बिल्कुल सही है, करेक्ट है। देख लो r² कितना हुआ, 7 7 49, 4 7 6 42 4 46, 4 7 35 4 39, 3969, 3969 श्योरली किसी न किसी का स्क्वायर होता है, आई एम 100% श्योर। और 3969 किसका स्क्वायर होता है ये देखना पड़ेगा अपने को, ये आएगा 3 और 7। ठीक है, अब इधर देख लो 63 है 67, 63 का 6 से 7 जा 42 से कम है, मेरे हिसाब से 63 का स्क्वायर होता है। क्यों 63 का क्यों बोल रहा हूँ मैं, देखता हूँ, 3 3 9 3 6 18 3 6 18 18 18 36 3 6 36 3 39 3969, 63 का स्क्वायर होता है भाई ये। ठीक है, अपनी कैलकुलेशन स्किल्स लगा लो और प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लेना, 3969/100। ठीक है, अब इसका रूट होता है 63, मतलब 63 आया, अपॉन में 10 आएगा, 100 का रूट, मतलब रेडियस जो होगी वो तुम्हारी 6.3 मीटर हो गई। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन और कुछ नहीं है, बस रूट निकालना है, ये मैंने फटाफट निकाला है, ये रूट तुम देख लेना। प्राइम फैक्टराइजेशन आता होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं आता होगा तो भाई ट्रिक बता देता हूँ, लेकिन पता होना चाहिए कि स्क्वायर भी है। भाई ये 9 है ना, किस किस के स्क्वायर के, किस किस के नंबर के स्क्वायर के आखिरी में आता है, एक तो 339 होता है, या फिर 7 आना चाहिए, 7 7 49 339, मतलब जो भी नंबर होगा हमारा आंसर का उसके आगे 3 या 7 होना चाहिए लास्ट डेट। ठीक है, अब इसको हटा दो, इस पे जाओ 39 पे, 39 से जस्ट पहले वाला स्क्वायर बोलो कौन सा होता है, 36, 36 मतलब किसका स्क्वायर होता है, 6 का, 6 लगा दिया। अब 6 को उसके आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करो, 6 7 42, और 42 से अगर ये छोटा है ना तो ऊपर वाला आंसर है, और 42 से ये बड़ा है तो नीचे वाला आंसर है। अपना ये जो था 42 से छोटा है 39, तो ऊपर वाला आंसर ये सब चीजें हम करवाएंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, चलो हो गया। अब वॉल्यूम निकालना है इसका बस, यार काफी लंबी टाइप क्वेश्चन है। 2/3 पाई r क्यूब, देखो 2 × 3 × 22/7 करोगे इंटू r क्यूब, मतलब अपना 63/10, 63 × 63 × 63 कर दोगे, और 10 10 10 की जगह 1000 लगा दो, काम खत्म करो। 7 से 21 3 हो जाएगा, ये पूरा पूरा कटेगा। ठीक है, अब तो पॉइंट लगाओ, सीधा काम खत्म करो। 63 का स्क्वायर 3969 होता है, मैंने फिर से गड़बड़ करी क्या, अच्छा गड़बड़ नहीं करी, सही है वो। ठीक है, 3969 ही होता है ना, हाँ ठीक है। 3 × 2 6, 22 6 कितना होता है भाई, 132, अपॉन में आ जाएगा 1 2 3, मतलब कि इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 9 18, 1 कैरी, 2 6 12 और 27, 39 1 40, 4 कैरी, 2 9 18, 18 36, 45 4 49, 4 कैरी, 6 27 33, 39 39 4 43, 4 कैरी, 9 9 18 4 22, 2 कैरी, 1 3 3 2 5, ये आएगा। और ये 3 0 है तो
523.908 बिल्कुल सही है, तुम्हारा आ जाएगा 523.908। बाकी जबकि बुक में 9 तक ही दे रखा है अपने को सेंटीमीटर, सेंटीमीटर थोड़ी मीटर में चल रहा होगा ना, तो मीटर क्यूब। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, आखिरी के 2 क्वेश्चन और बचे, फटाफट करो यार, खत्म करें चैप्टर, तब क्या इससे। 523.9 सही है, चलो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अपने को टोटल कॉस्ट और रेट दे रखी थी, जब भी टोटल कॉस्ट और रेट दे रखी होती है तो एरिया निकालना इजी होता है, क्योंकि अपने को पता है कि जो टोटल कॉस्ट होती है वो रेट इनटू एरिया करके ही आती है। ठीक है, अब एरिया निकालना है अपने को, टोटल कॉस्ट और रेट दे रखी है, तो इस फॉर्मूले को यूज करके एरिया निकालो। एरिया कैसे निकालोगे, टोटल कॉस्ट से रेट को डिवाइड करना पड़ेगा, तो तुम्हारा एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब वो जो एरिया आया है उसका हमने को इनर ही वॉल्यूम निकालना है, लेकिन इनर वॉल्यूम के लिए इनर रेडियस चाहिएगा, और इनर रेडियस हमको निकालना पड़ेगा एरिया का फॉर्मूला डाल के। एरिया कितना दे रखा है, 249.48 आया था, उसको 2πr² के बराबर रखना पड़ेगा, तो हमारे पास रेडियस आएगा। अब इस रेडियस की वजह से हमने वॉल्यूम निकाल दी और क्वेश्चन काम तुम्हारा खत्म हो गया। ठीक है, इधर कुछ नहीं था, ये एरो स्टार्ट यहीं से हो रहा है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, रिवाइज मैंने तुमको करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट कर रहा हूं मैं, चलो हो गया। इतना कुछ कॉन्सेप्चुअली हार्ड नहीं था, कैलकुलेटिव क्वेश्चन था बस। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तक, और दिक्कत है तो रिवाइंड करो वापस, और जहां पे तुम्हारे को रेक्टिफाई करना है वापस जाओ वहां पे और जाओ, वरना कमेंट सेक्शन में डाल देना भाई, बता दूंगा, या फिर लेक्चर में बता दूंगा किसी में। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। What it says, 27 solid iron spheres, 27 आयरन के गोले, each of radius r and surface area s are melted to form a sphere। ये एक कॉन्सेप्ट है। देखो मेरी बात सुनो, सपोज करो तुम्हारी लोहे की फैक्ट्री है, ठीक है, इतना सपोज कर सकते हो। ठीक है, अरे अभी तो नंबर सपोज कर दो कि भाई 70% बन जाए, फैक्ट्री सपोज करो, बड़ा तो सोचो कुछ। ठीक है, मान लो तुम्हारी लोहे की फैक्ट्री है, उसमें तुम्हारे पास ये लोहे का इतना बड़ा टुकड़ा है ना, ये पर्टिकुलरली बहुत भारी है। ठीक है, तुमको वो मिला है ऑर्डर, है ना, कि सर हमको लोहे की है ना वो चाहिए बॉल्स, है ना, तो आप लोहे की बॉल दे दोगे? बोला हाँ बिल्कुल दे देंगे, हमको टाइम लगेगा, हम इसको पिघलाएंगे, उसके बाद बॉल्स में कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो बोला ठीक है साहब, आप कर लो अपने हिसाब से। अब एक चीज़ बताओ मेरे को, ये बहुत बड़ा लोहा है, बहुत बड़ा है, ठीक है, इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा ना, कुछ ना कुछ तो आयरन वॉल्यूम क्या होगा, आयरन कितना कंज्यूम कर रखा है इसने, आयरन कंटेन कर रखा है ना इसने कुछ ना कुछ, ठीक है, मीटर क्यूब में कर रखा है। अब बोल रहा है कि हमको तो 27 गोले चाहिए, 17 ऐसी बॉल्स चाहिए, ठीक है, और इस लोहे की बना दो पूरे की। ठीक है, एक चीज़ बताओ मेरे को, इसको पिघलाओगे? अरे यार सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, गोंद के लड्डू, लड्डू बनते हुए देखें बिल्कुल। अपन क्या करते हैं, कढ़ाई में उसको बनाते हैं, पहले बनता है वो पूरा घी में सेक के आराम से बढ़िया लगता है। ठीक है, उसके बाद में उसी के लड्डू बनते हैं, अपन गोल 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 करके लड्डू बनाए थे उसके। ठीक है, तो एक चीज़ बताओ, वो जो टोटल होता है, जो भी अपन उसको कह लो, मसाला तो नहीं बोल सकते, पूरा हलवा टाइप बोल लो उसको, जो पूरा हलवा होता है ना, उसके ही लड्डू बनते हैं। ठीक है, तो क्या इस पूरे हलवे की जो वॉल्यूम है, ठीक है ध्यान सुनना, जो पूरे हलवे की वॉल्यूम है वो अब उन पूरे लड्डुओं में समा गई क्या? भले उन लड्डुओं की वॉल्यूम एक लड्डू ही कम हो, लेकिन जब पूरे लड्डुओं को मिला के मैं वापस फोड़ दूंगा तो वापस इतने ही कन्वर्ट हो जाएंगे क्या, इतने ही वॉल्यूम बन जाएंगे क्या? ठीक है, तो सेम काम कर रहा है ये। अगर इस पूरे लोहे से मैं 27 गेंदे बनाया था मेटल की, 27 मेटल बॉल्स, ठीक है, अब इनको पिघला के अगर वापस बनाना चाहूँ लोहे में, ठीक है, तो क्या इसका वॉल्यूम और इस पूरे लोहे का वॉल्यूम बराबर नहीं होगा क्या? होगा। ठीक है, तो वही कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली क्या कहेंगे अपन इसके अंदर, क्या बोलेंगे कि वॉल्यूम ऑफ, क्या था, ऑफ 27 सॉलिड स्फेयर्स, सॉलिड स्फेयर्स, 27 सॉलिड के स्फेयर्स है। अब इसमें जो क्वेश्चन है, इसमें जो केस है वो उल्टा है। इसमें क्या कर रहा है वो, 27 गोले हैं, उन सबको पिघला के मिला रहा है और एक बड़ा गोला बना रहा है। ठीक है, तो 27 का वॉल्यूम होगा वही उसका वॉल्यूम होगा। ठीक है, अरे पूरे लड्डू को फोड़ के हमने पूरे कढ़ाई में वो हलवा भर दिया, तो जो हलवे का वॉल्यूम होगा वही तो लड्डू का वॉल्यूम है। तो मतलब वॉल्यूम ऑफ 27 सॉलिड स्फेयर मस्ट बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वन बिग स्फेयर, जो हमने
भैया क्लास बीच में बंद हो गई थी, आई एम वेरी वेरी सॉरी। या तो मैं इन दोनों क्लासेस को अटैच कर दूंगा या फिर ये क्लास अलग से आएगी छोटी सी, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 करके अलग से आ जाएगी क्लासेस का। मैंने कॉन्सेप्ट तुमको समझा दिया है, ठीक है। वैसे होगा मैं अटैच ही करूँगा इन दोनों को, ठीक है। तो ध्यान से देखो, हमने क्या बोला था कि जो वॉल्यूम ऑफ 27 सॉलिड स्फीयर, वो हलवे वाला एग्जाम्पल दिया, सारा कुछ दिया, ठीक है। उसके बाद में जो 27 सॉलिड स्फीयर जो होंगे उसका वॉल्यूम इसके बराबर होना ही होना है, बिल्कुल होना है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, एक चीज बताओ मेरे को, इसकी रेडियस कितनी है, आर है, ठीक है। इसका सरफेस एरिया एस है, इसका सरफेस एरिया एस जैसे रखा, और इसकी आर जो है बने तो एक बार आर मान रखिए, लेकिन ये पूछ रहा है कि इसकी आर क्या है, ये पूछा है इसने, ठीक है। तो एक चीज बताओ मेरे को, वॉल्यूम ऑफ 27 सॉलिड स्फीयर्स, मतलब इनका वॉल्यूम, एक सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, ये होगा, ठीक है। तो कितना है, 27 है। ये किसके बराबर है, 4/3 पाई आर क्यूब, इसके बराबर होना चाहिए। अपने को तो ये आर निकालना है कैसे भी करके। इसने पूछा है कि ये आर बता दो कि जो बड़ा वाला स्फीयर है उसकी रेडियस कितनी होगी, ये बता दो, ठीक है। तो एक चीज बताओ मेरे को, 27, ये 4/3 पाई कैंसिल, सीधा सीधा, मतलब आर जो क्यूब है बड़ा वाला, ये किसके बराबर आया, 27 आर क्यूब, ठीक है। मेरे को इसका क्यूब रूट निकालना है, तो आर कितना हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 27 आर क्यूब, ठीक है। 27 का क्यूब होता है 3, आर क्यूब हो जाएगा आर, मतलब जो बड़ा आर है वो 3 टाइम्स, ये जो बड़ा आर है ये 3 टाइम्स छोटे आर के बराबर है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन में, ठीक है। ये तो मेरा फर्स्ट पार्ट पूछ रहा है। दूसरे पार्ट पे आते हैं। दूसरा पार्ट क्या पूछ रहा है वो देखो। दूसरा पार्ट इज आस्किंग दैट रेशियो ऑफ एस एंड एच डैश, मतलब तुमको पता है फ्रैक्शन ही रेशियो होता है, मतलब कि ये एस रेश टू एस डैश पूछ रहा है। एस कितना था भाई, इसका बताओ ये मेरे को, इसका वो क्या होगा, सरफेस एरिया कितना होगा इसका, 4 पाई आर स्क्वायर, बराबर। लेकिन ये कितनों का सरफेस एरिया है ये भी देखना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ एक का पूछा होगा, ऐसे तो 27 का थोड़ा पूछा है, नहीं सिर्फ एक का ही पूछा है। इसका मतलब इसका स्फीयर का सरफेस एरिया और इस स्फीयर का सरफेस एरिया, दोनों का रेशियो बताना है, मतलब दिस अपॉन दिस होना चाहिए, बराबर। तो ये क्या होगा देखो, 4 पाई से 4 पाई तो कट गया, आर कितना है उसका, तो आर स्क्वायर ही है, लेकिन इसका कितना है 3r नहीं है क्या, बिल्कुल। तो ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन 9r स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मतलब 1/9, जिसको अपन 1/9 भी बोल सकते हैं, एस डैश एस एस डैश। यार एक मिनट, ठीक है। ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया, आंसर खत्म, ठीक है। एक तो ये हाथ पूरे काले पड़ जाते हैं बोर्ड पे मिटा मिटा के। लास्ट क्वेश्चन करेंगे, फटाफट खत्म करते हैं। देखो इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, इसको ज्यादा भाव देने की जरूरत नहीं है। लास्ट क्वेश्चन करेंगे, लास्ट क्वेश्चन पढ़ देता हूं, इतने में तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अ कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ ए स्फीयर ऑफ डायमीटर 3.5 मिलीमीटर। हाउ मच मेडिसिन इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल। बेसिकली ये तो वही बात हो गई कि मान लो एक कैप्सूल है, वो स्फीयर की शेप में, उसमें कितनी मेडिसिन डालनी पड़ेगी उसको बढ़ने के लिए। तो वही चीज़ हो गई ना कि एक बॉटल है ना, स्फीयर की शेप में, या फिर एक मटका है स्फीयर की शेप में, उसमें कितना पानी भरना पड़ेगा कि वो भर जाए, ठीक है। वॉल्यूम पूछ रहा है, सीधा सीधा कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, इसको मिटा रहा हूँ मैं, हो गया तुम्हारा, ईजी है क्वेश्चन। अटैच करके ही डालूंगा दोनों क्लासेस को, तो ध्यान रखना तब तक। कॉल वाले नहीं टिकते ना, एक तो जनरल पे छोड़ दिया मैंने फोन आज, सॉरी। टिंग 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 टिंग। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, एक कैप्सूल है जो स्फीयर की शेप में है, उसका डायमीटर 3.5 mm है। डायमीटर कितना है भाई, 3.5 mm। कैन आई से दैट रेडियस जो होगी वो 3.5/2 mm हो जाएगी। इसको मैं 35/20 mm भी लिख सकता हूँ, और इसको मैं 7/4 mm भी लिख सकता हूँ, क्योंकि ये 5 से 7 टाइम जाएगा, 4 टाइम जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाउ मच मेडिसिन, मिलीमीटर क्यूब में ही बताना है कितनी मेडिसिन चाहिए इसको भरने के लिए, तो वॉल्यूम निकालना है इसका, और कुछ नहीं है। वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल, ठीक है। तो स्फीयर है तो 4/3 पाई आर क्यूब, बराबर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर कितना दे रखा है भाई, 7/4, ठीक है। ये 7 से 7 जाएगा, ठीक है। इस 4 से ये 4 जाएगा। और कुछ है क्या भाई, और कुछ नहीं है। 22, एक मिनट में वो इंक छोड़ो, मार्कर चेंज कर लेता है। देखो क्या है, 22 इंटू 7 इंटू 7 नहीं बचा, 7 इंटू 7 बराबर, और नीचे कितना बच गया, 3 बच गया, और 4 इंटू 4 यही तो बचा, ठीक है। 27 ये 154 बनेगा, इंटू 7 अपॉन 3 4 जो 48,
ठीक है। 7 4 28 2, 7 5 35 2, 37 3, 7 7 3 10, 1078 अपॉन में कितना आ जाएगा 48 मिलीमीटर क्यूब। इसको जब तुम डिवाइड करोगे 48 2 जा 96 होता है, देखो 2 बार तो जाएगा 96, तो कितना बचा 118, ठीक है। फिर से 48 2 जाएगा 96, तो ये 22 बचेगा, 2 2 0 और 48 4 22.4 कुछ आएगा इसका आंसर, 22.46 आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली एक डेट तक लिख देना 22.46 मिलीमीटर क्यूब, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे इजी क्वेश्चन यही था, छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा। तो ये चैप्टर फिनाले था अपना, चैप्टर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स का चैप्टर फिनाले था। चैप्टर खत्म हो चुका है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, यहाँ तक मेरे नज़र में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल डिटेल में जाके हमने ये एग्जाम्पल एक क्वेश्चन किया है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलूंगा अब 1 या 2 दिन में, 1 या 2 दिन के ब्रेक के बाद में, ठीक है। तब तक लव यू फ्रेंड्स, लव यू फैमिली, लव यू कंट्री, रिवाइज दीज चैप्टर्स विच वी हैव डन ऑन दिस चैनल, गो थ्रू द प्लेलिस्ट ऑफ क्लास 9th मैथमेटिक्स, ठीक है। एंड आई विल ट्राई टू हैंडपिक सम of CBSE sample papers which will help you to get through the exams with a good score, ठीक है। तो ये भी अपन ट्राई करेंगे कि कोई बढ़िया सा पेपर अपने को मिले तो अपन 1 या 2 पेपर्स भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। वो पॉसिबल चीज़ है, वो करवा लेंगे अपन। इसके बाद में कोई नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलूंगा, तब तक लव यू फ्रेंड्स, लव यू फैमिली, लव यू कंट्री, टेक केयर, बाय, जय हिंद। लाइक शेयर सब्सक्राइब सो दैट वी कैन ग्रो टुगेदर। जय हिंद।